यूहन्ना अध्याय 5 वचन 16 और 17। सभी लोग नोट करते चले। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 16 और 17। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे, परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हालेलुया। आप जान रहे हैं कितने लोगों ने वचन सुना? अब आज इस बात को समझ लो, हर पाप करने से मृत्यु नहीं है। कुछ पाप ऐसे हैं जो मौत की दशा लाते हैं, पर पाप पाप है। जरा ध्यान से सुनना सब लोग। आप छोटी गलती कर रहे हैं या बड़ी गलती कर रहे हैं, पाप पाप है। अनाज्ञकारिता अनाज्ञकारिता है। आप छोटा काम, आप छोटा आज्ञा भी नहीं पूरा कर रहे हैं, बड़ी आज्ञा भी नहीं पूरा कर रहे हैं। आप आज्ञा तोड़ रहे हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ये पाप है। पर आप इतना समझ लो कि आज प्रभु आपसे कहना क्या चाहता है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इस बात को समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि अरे जी ये तो छोटी सी गलती है, आइए हम इसे निपटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर आप छोटी सी गलती जो कर रहे हैं, उस गलती का असर आपकी जिंदगी में कितना होगा ये आपको मालूम नहीं। फिर से देखिए, फिर से पढ़िए, इसको ध्यान से सुनना भाई बहन। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, मतलब एक ऐसा पाप भी होता है धरती के ऊपर, उसकी सजा मौत नहीं है, पर यह नहीं कि आप उसे करते जाएं, वो आपकी जिंदगी की एक रुकावट बनती है। जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करें। हम आपके लिए विनती करते हैं, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु नहीं है, आपको जीवन दे देता है। सही है। पर धरती के ऊपर कुछ ऐसे भी पाप होते हैं जिसका फल मौत होता है। क्या होता है? अब आपको आज समझना है कि कौन से पाप का फल मौत होता है, कौन से पाप का फल मौत नहीं होता है, या इन दोनों को पाप करने से हमारी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन बातों को आपको समझ लेना है। यदि चर्च आज समझ रहे हैं तो आपके लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं यीशु के जीवित नाम में। हालेलुया। बाइबल एक बात बताती है, मत्ती अध्याय 5 वचन 19 आयत को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं आज के वचन का अर्थ। मत्ती 5 वचन 19। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से, देखो यहां कोई बड़ी आज्ञा नहीं लिखा प्रभु ने। कौन सी आज्ञा लिखा? सब लोग बोलिए, छोटी सी छोटी। हेलो, सुन रहे हैं आप? कान धरे हुए कि नहीं? इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से, यहां ये नहीं लिखा बड़ी सी बड़ी आज्ञाएं, पर छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही जाकर अपने पड़ोसी को सिखाए, वैसा ही जाकर अपने आजू बाजू को सिखाए, वैसा ही जाकर अपने नाते रिश्तेदारों को बताए, आज्ञा तोड़ करके वही खुद तोड़ती और दूसरों को भी तोड़ना सिखाए, तो क्या लिखा है? वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा बना दिया जाएगा। स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा स्थान होगा। परंतु जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं का पालन करेगा और अपने पड़ोसी को, अपने नाते रिश्तेदार को उन छोटी सी छोटी बातों को भी बताएगा, सिखलाएगा, वो धरती के ऊपर भी और स्वर्ग में भी महान कहलाएगा यीशु के जीवित नाम में। आमीन। आपका ऊंचा होना चाहिए चर्च। बातों कितने लोग समझ पा रहे हैं? अब यहां दूसरा स्टेप मैंने आपको सिखाया, पढ़ाया
कि कोई छोटी सी आज्ञा भी अगर आप तोड़ रहे हैं और उन छोटी आज्ञाओं को दूसरों को सिखा रहे हैं, उदाहरण के लिए कोई पान खा रहा है ना, वो मसीह में आ गया, बपतिस्मा ले लिया, फिर भी आज भी पान चबा रहा है और पान खुद खा रहा है और दूसरों को भी, ओ जी खाओ जी, कोई दिक्कत नहीं जी, खाओ जी। ध्यान देना, परमेश्वर आपको जान से नहीं मारेगा, है तो पाप, है तो ये पाप, पर आपको खुदा जान से, ये एक ऐसा पाप है जो आपको जान से नहीं मारेगा, पर है क्या चीजें? पाप। नशा कर रहे, दारू पी रहे, प्रभु आपको जान से मारेगा नहीं, पर आप बड़ी से बड़ी चीजें खोने वाले हो, आप छोटी चीजें नहीं खोगे। इसलिए याद रखो, प्रभु ने मत्ती का जब 19 आयत लिखना शुरू किया कि छोटी सी छोटी आज्ञाएं, छोटी सी छोटी आज्ञाएं ही आपको बड़ी से बड़ी संपत्ति हासिल करने में मदद करती हैं, पर छोटी सी छोटी आज्ञा तोड़ने के कारण आप बड़ी से बड़ी गवाहियों को आप अपनी जिंदगी में नहीं देख पाते हो, बड़ी से बड़े हानि अपनी जिंदगी में देख लेते हो, छोटी सी छोटी आज्ञाओं को तोड़ने के कारण। वाय, क्यों? आप बातों को समझो। धरती के ऊपर कुछ ऐसे पाप हैं जिसका फल मौत नहीं है, पर रास्ता अगर आशीषों का पाना है, समृद्धि अगर पानी है, चंगाइयां और बड़े छुटकारे, बड़ी गवाहियां देखनी है, तो हमें इन छोटी सी छोटी गवाहियों से होकर गुजरना होगा। हमें छोटी सी छोटी आज्ञाओं को मान करके आगे बढ़ना होगा, और वही छोटी सी छोटी विधियां, छोटी सी छोटी आज्ञाएं हमें बड़ी गवाहियों में लेके जाती हैं यीशु के जीवित नाम में। बातों को समझ रहे हैं? उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, उदाहरण के लिए आपके घर का नींव डाला जा रहा है, आपके घर का नींव डाला जा रहा है। ईंटा वो भी है जो 12,000 में मिलता है, 15,000 में मिलता है, ईंटा वो भी है जो 6,000 में भी आपको मिल जाएगा। आप जो 15,000 का मिल रहा है, जो अच्छा ईंट है, आपने उसके द्वारा नींव नहीं डाली घर का, आपने ईंटा तो लिया, पर जो ईंट है उसकी कीमत बहुत कम है, या हम कहेंगे क्वालिटी नहीं है, एक हल्का ईंट है, आपने उससे नींव रख दिया है। आने वाले वक्त में जब छत बनकर तैयार हो जाएगा और जब पूरे छत का भार उस नींव पर आएगा, वो संभाल नहीं सकता। कहीं न कहीं से आपका घर टूट जाएगा, कहीं न कहीं से आपके घरों में दरारें आ जाएंगी। क्यों? एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती ने आपके संपूर्ण सपनों को मिटा दिया। उसी रीत से यहां आज बाइबल आपको समझाती है, यीशु मसीह ने नहीं कहा बड़ी से बड़ी आज्ञा, पहले छोटी आज्ञा मानना शुरू करो, मतलब यह कि बड़ी छोड़ दो, ऐसा नहीं। कुछ पाप ऐसे हैं धरती के ऊपर जो मौत लाते हैं, पर कुछ पाप ऐसे हैं जो मौत नहीं लाते। परमेश्वर आपको मारता नहीं है, बाइबल गवाह है। लय व्यवस्था 19 अध्याय वचन 9, 10, 11, 12, 13, 14 और वचन 18 नोट कर लो, हम उसे पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना है, ध्यान पूर्वक। आज आपके ऊपर अभिषेक आने वाला है इस वचन से, यीशु के नाम में। शैतान के काम नाश होंगे। लय व्यवस्था 19 आयत 9। हाँ, पढ़ेंगे। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना। अपने दाग की बारी का दाना ना तोड़ लेना,
अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। वचन 11, तुम चोरी ना करना, एक दूसरे से ना तो कपट करना ना झूठ बोलना। आगे, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अशुद्ध मत करना, मैं यहोवा हूं। वचन 13, एक दूसरे पर अंधेर ना करना। जरा ध्यान से सुनना है। एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी अगर तेरे पास है तो उसे कल तक नहीं रखना, आज ही दे देना। वचन 14, जो बहरा है उसे श्रापित नहीं करना, अंधे को ठोकर का रास्ता नहीं दिखाना, अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। 18 आयत, अपने मन में, और 18 आयत लिखा है, पलटा ना लेना, ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जरा ध्यान से समझना, परमेश्वर का भय यहां तक कि लोग जब अपनी खेती काटते थे पहले के समय में, जब अपने गेहूं की फसल काटते थे तो एक किनारे पर, बाइबल गवाह है कि कुछ कोनों पर वो गेहूं के बालें छोड़ दी जाती थी, उसको नहीं काटा करते थे। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। जरा ध्यान से सुनना, अंगूर की खेती में सारे अंगूर को झाड़ नहीं लेते थे, उसमें से कुछ अंगूर पड़े रहते थे ताकि आने जाने वाले राही आकर उसको तोड़कर खा ले। बाइबल की भाषा में परदेशी कहा गया है। क्या कहा गया है? वो अपने अंगूर की खेती के जो पौधे का जो होता है उसको संपूर्ण अंगूर नहीं निकाल लेता, उसमें से कुछ छोड़ देता है। यह परमेश्वर की आज्ञा थी। जरा ध्यान से सुनो, यदि ये आज्ञा वो लोग ना मानते, हेलो सुन रहे हैं आप, यदि वो पूरी खेती को काट लेते, यदि वो पूरे अंगूर को तोड़ लेते रसकुंड में ले जाने के लिए, परमेश्वर उन्हें जान से नहीं मारता। पाप तो होता पर प्रभु उन्हें कभी जान से नहीं मारता। अभी क्या लिखा है 10 आयत में पढ़िए, इसी में 19:10, अपनी दाख की बारी का दाना ना सभी दाना नहीं तोड़ लेना, अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को नहीं बटोर लेना। प्रभु ने कहा छोड़ देना भाई, छोड़ देना, ताकि परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए जब वो खेत में आए तब तेरे दाने को जो बचा रहे उसे बटोर कर अपना पेट पाले। ये प्रभु का कमांड था, ये प्रभु की आज्ञा थी। और यदि ये इस आज्ञा को पूरा नहीं करेंगे, प्रभु इन्हें जान से नहीं मारेगा, हेलो, पर ये पाप गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? ये परमेश्वर की निगाह में उसकी आज्ञा को तोड़ना हुआ। प्रभु आपको जान से तो नहीं मारेगा, परंतु ये चीजें आपको भारी घाटी में लेके चली जाएंगी, ये चीजें आपको भारी मुसीबत में लेके चली जाएंगी, ये चीजें आपको भारी भारी कष्ट में लेके चली जाएंगी। आगे 11 आयत को देखिए क्या लिखा है, तुम चोरी ना करना, पर आप चोरी करते हैं। जरा ध्यान से सुनना, आप चोरी करते हैं। कुछ है जो चोरी कर लेते हैं। एक दूसरे से ना कपट करना, पर वो आप कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कपट जैसा व्यवहार कर लेते हैं। झूठ नहीं बोलना, आप झूठ बोल लेते हो, आप झूठ बोल देते हो, पर आपने केयर किया, कभी ध्यान दिया? क्या परमेश्वर ने आपको जान से मार दिया क्या? हेलो चर्च, क्या प्रभु ने आपको जान से मार दिया? नहीं मारा जान से, परंतु आपने किया क्या? पाप किया, आपने गुनाह किया। आपको मारा नहीं उसने, आपको मौत के घाट नहीं उतार दिया। आप चर्च आते हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं,
आप चर्च आते फिर भी चुगली कर रहे, आप चर्च आते फिर भी एक दूसरे पास्टर की बदनामी कर रहे, आप चर्च आते फिर भी उस चर्च की बदनामी कर रहे हैं जहां से आपने जीवन पाया। मैं कह रहा हूं ये शैतानी काम है, फिर भी परमेश्वर आपको जान से नहीं मारता, आपको छोड़ देता है। अब ये छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप झूठ बोलो। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। हनन्यान और सफीरा नाम के व्यक्ति के बारे में देख लो। प्रेरितों अध्याय 5 में वचन 1 से लिखा है, हनन्यान और सफीरा ने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला। झूठ किस विषय में था? दान के विषय में था, दशवां अंश के विषय में था, ऑफरिंग के विषय में था। वो ऑफरिंग उन्हीं का था, वो दान उन्हीं का था, वो पैसा उन्हीं का था, पर वो परमेश्वर के सामने झूठ बोलकर अपने लिए मौत ला लिया। पर मैं ये कहता हूं कि वो आपसे ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है। हेलो चर्च, सुन रहे हैं? आज आपकी कमाई कुछ भी हो, पर आप सही रूप में आप अपना दशवांश नहीं दे पाते। आप अपना बीज नहीं बो पाते हो। जो चीज आपको करना चाहिए, सही चीज आप उसे नहीं कर पाते हो, पर आप ये सोच क्यों हो कि ये प्रभु मुझे कुछ नहीं कर रहा है। नए नियम की बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने उन्हें जान से मार दिया, पति पत्नी दोनों मर गए। पतरस ने कहा तूने झूठ बोला है, तूने परमेश्वर की बात नहीं सुनी, तूने शैतान की बात सुनी। आज आप जाते हो, लोग मेरे विषय में बुराई कर रहे हैं, मैं एक दास हूं प्रभु का, लोग मेरे विषय में गाली दे रहे हैं। आप उन बातों को सुनकर सही जवाब अगर आप उन्हें नहीं दिया, आप भी गाली में भागी हो, आप भी उस गाली में भागी हो, क्योंकि आप मेरी बुराई को आप सुन रहे हो, चर्च की बुराई को आप सुन रहे हो, जहां पर महिमा वास करती है। यदि आप उसे सुन रहे हो, वो आपको मारेगा तो नहीं, आपको खत्म तो नहीं करेगा, लेकिन ये छोटी सी छोटी बातें आपको बड़े घाटे में लेके चली जाती है। ये छोटी सी छोटी जो आपने बातें सुनी, उसे मान लिया, उसे सुन लिया, ये चीजें आपको एक बड़े नुकसान में तब्दील हो जाती हैं। आप ये कहते हो मौजी मैं तो चर्च जाता था, पता नहीं क्या हो गया, अचानक इतना बड़ा नुकसान हो गया। हमारी छोटी सी छोटी गलतियां शायद हमारे लिए मौत लेके तो नहीं आती हैं, हम तुरंत मर नहीं जाते हैं, पर वो पाप गिना जाता है। और ये छोटा सा छोटी गलती जो पाप की दशा है, जिसमें आप मरते नहीं हो, पर ये छोटी सी छोटी गलतियां आपकी जिंदगी में बड़ी से बड़ी गवाहियों को स्टॉप कर देती हैं। बड़ी से बड़ी गवाहियां, किसी को 25 साल हो गए, संतान नहीं आ रहा है, पर कारण क्या है कि वो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने छोटी सी छोटी गलतियों को इतनी बड़ी इकट्ठा कर ली है कि वो बड़े पैमाने पर आपको हानि देने के लिए खड़ी है। लेकिन जिस दिन आप मत्ती 5 का 19 आयत अगर आप पढ़ लेते कि छोटी सी छोटी आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति ही स्वर्गीय राज्य में होगा, तो आप कभी भी छोटी गलती नहीं करते। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।